कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अब हम खाना वगैरह खा के तो फारग हुए थे रात को। तो मतलब बच्चे वगैरह तंग कर रहे थे कि हम कहीं बाहर चलें, हमें कहीं लेके चलें। तो हम अभी बाहर जा रहे थे, तो मैंने कहा जाते जाते जो है ना वो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। जहाँ पे हम जा रहे हैं बाहर, मैं बाहर बैठी चाय पी रही थी, तो मेरी बेटी आई है, कहती है हमने बाहर जाना है, हमने बाहर जाना है, बाबा जान मुझे लेके चले। तो उसने अपने बाबा को मना लिया। जहाँ से हम निकले हैं बाहर, तो ये देखें ना, वो सामने इतनी स्मोक थी, इतनी स्मोक थी, तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर हम गए थे, तो फिर रास्ते में यही बातें कर रहे थे कि अब खाना क्या है। वो कहती मैंने ठंडा कुछ खाना है, मुझे ठंडा कुछ खिलाएं। तो मौसम अब सर्दी वाला था, तो उसके बाबा कह रहे थे खाना क्या है। तो कहती मुझे आप कुछ खिलाएंगे तो फिर ही है ना। तो फिर उसको पूछी जा रहे थे, तो वो मान ही नहीं रही थी। कहती थी नहीं, मैंने मैंने उसको कह रहे थे फ्रूट ले देता हूँ, ये कर देता हूँ वो कहती नहीं, मैंने मैंने ठंडा ही कुछ खाना है। फिर उसको कह रहे थे तुमने, कभी कह रही थी गोला खाना है, कभी कहती आइसक्रीम खानी है, कभी कोन खानी है। तो ये हम जा रहे हैं, तो ये फिर हम आगे उधर आइसक्रीम पे। तो अम्बाला कोन पे आए हैं ना हम लोग, हम उधर आए हैं। तो वहाँ से फिर हमने कोने ली। बड़े देर इंतज़ार करने के बाद जाके ना, तो ये टाइम भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 11 बजे का टाइम था। और इतना वहाँ रश था, इतना रश था, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना हमें फिर वेटिंग में खड़े होके तो कोने मिली हैं। तो ये आ गई हैं हमारी कोने। हमने फिर सब ने कोने खाई हैं। तो इधर से फिर हम लोग ना वापस आ रहे हैं। तो ये देखें, वापस आते हुए देखें स्मोक वापसी पे उससे ज़्यादा हो गई थी। पहले कम थी, जब हम जा रहे थे कुछ नज़र आ रहा था, तो वापसी से बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ गाड़ियों की लाइटें ही नज़र आ रही थी। और बिल्कुल ये शहर के अंदर है। फिर जहाँ से हम लेने लगे थे फ्रूट, तो फ्रूट वाले तो ऐसे बैठे हुए थे जैसे उन्होंने कुछ ना बेचना नहीं है, अब रख के उन्होंने सो जाना है, ऐसे उन्होंने रेट चढ़ाए हुए थे। जहाँ पे अगले दिन सुबह का ब्लॉग है, मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ चाय पराठा। वो उठा है सबसे लेट, तो मुझे कहता है मैंने नाश्ता जो है ना चाय पराठे का ही करना है। तो ये मैं डिफरेंट तरह का उसको पराठा, मुझे कह रहा था मम्मा जान वो पराठा बना के दें मुझे, जो ना थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी पापड़ पापड़ सा नहीं ऐसे होता, ऐसे वाला पराठा बना के दें। फिर मैंने ये उसके लिए पराठा बना रही हूँ। तो मैं ना मैंने कहा चले मैं आपको ना डिफरेंट तरह का एक पराठा बना के देती हूँ। ये फिर मैं उसके लिए पराठा बना रही थी, तो वो साथ खड़ा मेरे साथ बातें कर रहा था। तो मुझे कहता था चाय में ना गुड़ डालिएगा, और गुड़ भी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा, आज मेरा बहुत दिल कर रहा है चाय पराठा खाने को। थोड़ी ना उस दिन भी स्मोक बहुत ज़्यादा थी। ये सैटरडे का दिन है, वो हाँ फ्राइडे को हम बाहर गए थे रात को, और ये सैटरडे का दिन है। और सुबह मतलब काफ़ी, ये नाश्ते का टाइम तो नहीं था, तकरीबन 3 बजे का टाइम होना है, 2-2:30 का होगा। या जो मुझे कह रहा था कि मैंने पराठा खाना, तो ये फिर मैंने उसे मुझे कह रहा था ये मम्मा जान आप छुरी से क्या कर रही हैं, लाइनें लगा रही हैं, सारी रोटी ख़राब हो रही है। मैंने कहा यही तो फिर पापड़ जैसा पराठा बनना है। कहता वो मज़े का लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा पापड़ सा पराठा, वो चाय के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है। तो मैं पराठा बना रही, तो मुझे कहता मम्मा जान उधर ना कहीं से वो बचाते होंगे बच्चे, तो वो तो मुझे वो एक आदमी है, तो वो आपकी तरह ना पराठे बना के ना तो सेल करता है, खड़ा मेरे पास मुझे बता रहा था। कहता वो भी सेम ऐसे ही पराठे बनाता है। और ये मैंने फिर पराठा बनाया उसके लिए, और ये बहुत अच्छा बना, और बनाया भी माशाल्लाह। साथ मैंने चाय रखी हुई है, और पराठा भी मैंने ना काफ़ी बड़ा बनाया। और घी के साथ जो पराठा बनता है ना, वो बहुत ही मज़े का बनता है। ऑयल में जो पराठा बनता है ना, वो उसका टेस्ट या खाने में या उसके बनने में और तरह का होता है। लेकिन जो घी के साथ पराठा बनता है, वो बेशक देसी घी का हो या डालडे घी का हो, वो बहुत ही डिफरेंट तरह का बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। और ये पराठा बना था, मुझे कह रहा था कि ये मम्मा जान इसके सारे बाल नज़र आ रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह इतना अच्छा पराठा बना था ना, कि सारे उसके ना लहदा लहदा बाल नज़र आ रहे थे। ये बड़ा डिफरेंट तरह का पराठा था, बना भी बड़ा अच्छा था। और फिर मैंने ये फिर उसके बाद मैं अम्मी लोगों के लिए दोपहर का बनाने लगी। तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या बनाऊँ अब। दूध वाला उस दिन हमारा आया नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी फिर सेवइयाँ बनाई। दूध थोड़ा था, तो मैंने कहा जी सारी अगर मैं दूध में डालूँगी तो फिर ये थिक हो जाएंगी। तो मैंने कहा ये जल्दी जल्दी बनाने वाली ना चीज़ बना लेती हूँ। फिर ये मैंने से ये बड़ी आसान सी रेसिपी है, पहले रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है, इसलिए ये मैं फिर सेवइयाँ बना रही थी। ये तकरीबन 3 बजे का टाइम है, और ये मैंने कुकिंग तब कर रही थी। ये फिर मैंने सेवियों को भून लिया घी डाल के ना, तो उसको भूना है, तो साथ ही मैंने दूध डाल दिया। और फिर ऐसे हुआ कि दो सेवइयाँ जो थी ना वो कम थी, और दूध थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो मैंने उसमें डाला थोड़ा सा गुड़, और साथ किशमिश डाली है, मतलब वो डाला है, मेवे थे और गिरी थी, और थोड़ी सी साथ चीनी डाल दी। मैंने कहा गुड़ से ना थोड़ा टेस्ट अच्छा लगना शुरू हो जाता है सेवियों का।
साथ में ये क्रश की हुई कोकोनट थी वो डाली। उसे ना पहले भी एक दफ़ा मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी सेवइयाँ बनी थी कोकोनट डाल के ना ज़्यादा सारी। फिर मैंने सेवइयाँ बनाई, उसके बाद ये अब्बू के लिए मैंने फिर माश की दाल भी खोई हुई थी, साथ ही मैं मतलब दोपहर कामी लोगों को दिया और साथ ही मैंने दाल रख दी पकने के लिए। तो 3 बजे से 5 बजे का ये टाइम है जब मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, सारी मैं एक दफ़ा शुरू कर दी थी। फिर ये अब्बू के लिए मैंने दाल रखी है पकने के लिए। अब्बू को ना ये दाल बड़ी पसंद है, तो वो हर बात पे कहते हैं ये वाली दाल बनाओ जो ज़्यादा मुझे जो बड़ी पसंद है, मेरे लिए एक दफ़ा बना के रख लिया करो और 2-3 दिन मुझे वही दिया करें, उनको इतनी पसंद है। तो ये मैंने फिर अब्बू के लिए दाल भिगोई थी, तो वो मैं बना रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक मिर्च डाली है और सारे वो प्याज और टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं, वो तो नमक मिर्च सारा कुछ डाल के तो मैं अब उसको प्रेशर लगा रही हूँ। और दूसरी साइड पे मैं बना रही थी वेजिटेबल राइस, सब्जियों वाले चावल ना। वो बच्चे मुझे बड़े दिनों से कह रहे थे कि आप सब्जियों वाले चावल बनाएं, तो एक दिन मुझे कह रहे मटरों वाले चावल बनाए, साथ शामियाँ बनाए, तो मैंने शामियाँ बना दी, तो मटर उस दिन मिले ही ना, फिर मैंने चावल बनाए ही नहीं। फिर जो है ना फिर सब्जियों वाले चावल बनाए। ये देखें मैंने प्याज को भूना है और इसमें मैंने डाला है वो आलू वगैरह डाल के, तो सारी चीज़ें डाल के ना तो मैंने ये चिली सॉस सोया सॉस और हर चीज़ डाली है, एंड पे डाली है जाके ना। पहले मैंने आलू और मटर ही डाले थे, अब मैं इसमें जो है ना चिली सॉस सोया सॉस और सिरका डाल रही हूँ और थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी मैंने इसमें डाला था, उससे मैंने कहा टेस्ट थोड़ा सा ना अच्छा हो जाएगा। ये चावल वो ना बस आँच तेज़ थी तो चावल तो जल्दी जल्दी ना ड्राई हो गए। तो फिर अब इसमें मैं डालूँगी जो मैंने रखी हुई ना गाजरें और गाजर वगैरह रखी हुई हैं, और गाजर थी, शिमला मिर्च और बंद गोभी रखी हुई थी, वो मैं इसमें डालूँगी। जी गाजरें डाली मैंने चावलों में, मैं शिमला मिर्च और बंद गोभी डाली और दम पे रख दिए। इस व्लॉग का करते हैं एंड। तो अल्लाह हाफिज़। चावल बहुत ही मज़े के बने।